सर ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है? मैं अभी गायनेक के पास गई थी और मुझे उन्होंने बोला कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके लिए आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। या अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज, पीसीओएस, थायराइड टाइप कोई भी प्रॉब्लम है, ये वीडियो में एग्जैक्टली हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सीखो हेल्थ विद डॉक्टर उमेश वाधवानी में आप सब लोगों का स्वागत है। चलो बात करते हैं हार्मोन्स और हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। देखो, हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बात करें उससे पहले हार्मोन समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स आएंगे। हार्मोन्स एंड ग्लैंड। हॉर्मोन्स इज अ केमिकल मैसेंजर इन योर बॉडी। कि बॉडी अगर एक देश होता तो उसका प्रधानमंत्री है आपका ब्रेन आपके देश को दो तरीके से कंट्रोल कर रहा है। एक इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू। तो आप सब लोग को यहाँ पे एल्बो में कभी ना कभी करंट लगा होगा अटक के, बिकॉज आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से ना बहुत सारी तारें निकलती हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके बॉडी के सेल्स तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी मैं जो ये मूवमेंट कर रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ या मेरा हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन चल रहा है, उस पे सारे नर्व्स जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचा रहे हैं। एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका हुआ केमिकल मैसेंजर्स, जिनको हम बुलाते हैं हार्मोन। So hormones are nothing but chemical messengers of your body. उसको Instagram DM, WhatsApp या नॉर्मल मैसेज या टेलीग्राम मैसेज, ईमेल, जो समझना हो आप समझो, बट वो आपके ब्रेन में से मैसेज को केमिकली लेके दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे लेके जाते हैं, और जिनको जो काम करना है वो ऑर्डर्स देते हैं। दो तरीके से करते हैं, नर्व्स, हार्मोन्स। ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में भरे पड़े हैं। इंसुलिन, TSH, T3, T4, एड्रेनलिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, और ये सारे हार्मोन्स का आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ काम है। जैसे कि थायराइड हार्मोन्स T3, T4 आपकी बॉडी के एनर्जी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो जब भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जहां पे थायराइड का लेवल कम है, तो आपको क्या दिक्कत होती है? आपके एनर्जी लेवल्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इंसुलिन जो पैंक्रियास में से निकलता है, इंसुलिन का काम है आपके शुगर को मैनेज करना। शुगर को वो मैनेज नहीं कर पाता है तो क्या होता है? डायबिटीज, जहां पे आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई रह जाते हैं। तो इन सबका काम है, और इनको काम करने के लिए उनका एक सही मात्रा में होना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत, कम हुआ तो भी दिक्कत। और ये हार्मोन्स जहां से निकल रहे हैं उनको हम बुलाते हैं ग्लैंड। तो पैंक्रियाज या थायराइड एक ग्लैंड है, निकल रहा है, केमिकल मैसेंजर है, जिसको बोलते हैं हार्मोन्स। उनको काम करना है, अलग अलग काम है उनका। काम करने के लिए उनका लेवल जरूरी है। लेवल जरूरी है, सही लेवल है, उसको हम बोलेंगे हार्मोनल बैलेंस। लेवल ऊपर गया तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस, लेवल नीचे गया तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस। ऊपर नीचे गया तो उनके काम सही से नहीं हो पाएंगे, काम सही से नहीं हुआ तो कंडीशंस आएंगी, और वो कंडीशंस को हम बुलाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशंस। तो आपका पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज, ओबेसिटी, सारी चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस में आती हैं। अभी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट देयर आर मेजर 4 फैक्टर्स जो आपके हार्मोन्स को इम्पैक्ट करते हैं, जो आपके कंट्रोल में है। दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, बट 4 मेन फैक्टर्स जो लाइफस्टाइल में आपके कंट्रोल में है। 1, आपका फूड। अगर आप एक बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स सही से नहीं ले रहे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा। उसको सही मात्रा में नहीं खा रहे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा। नींद अगर आपकी सही और रेगुलर नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा। आपका स्ट्रेस है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा। अगर आप सही से मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा। तो अगर आपको ये कोई भी कंडीशन है जो मैंने आपको बताई, और अगर आप उसको परमानेंटली फिक्स करना, रिवर्स करना चाहते हो, तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फूड, मूवमेंट, स्लीप एंड स्ट्रेस। ये 4 चीजों पे काम करोगे, रेगुलरली काम करोगे, तो आपका हार्मोनल बैलेंस वापस से आ सकता है। नहीं करोगे तो आप गोलियों पे ही डिपेंड रह जाओगे। तो ये वीडियो था छोटा सा अबाउट हार्मोन्स एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। फिक्स करने के लिए स्पेसिफिक जो सजेशंस होंगे वो स्पेसिफिक कंडीशंस में हम बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ये शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। सीखो हेल्थ विद डॉक्टर उमेश वाधवानी में बने रहो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बिकॉज वो इतना मुश्किल नहीं है।